ग्रैंड मास्टर स्टीफू जी का ना वीडियो है एक बहुत बड़ा, जो कि ना वायरल हो रहा है, ब्रॉडकास्ट वाला है। उसके ऊपर आज हम ना रिएक्शन देने वाले हैं। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक कर लेना, ताकि आपको आने वाले वीडियोस के ना नोटिफिकेशन मिल सकें। और वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी कर देना, कमेंट सेक्शन में बताना वीडियो कैसी बनी और आपकी क्या राय है इसके ऊपर। ठीक है, करते हैं वीडियो को शुरू बिना किसी देरी के। यहाँ एक लड़की खुद के अगर कपड़े आदिल से पटवा रही है और कटवा रही है। एनिमल जैसी मूवी हमारे समाज को 10-15 साल पीछे कर देती है। क्रिएटिव लिबर्टी औरत को मारने की नहीं हो सकती। बगैर नेताओं की परमिशन की गांजा देश में बिक सकता है क्या? नहीं बिक सकता। ठीक है, बाप की औकात नहीं है। गांजे की बात करें ना आप सब, एक सिरिंज इस देश में इधर से उधर नहीं हो सकती। इसका मतलब खालिस्तान का क्या वजूद है? हर तीसरे दिन पन्नों की कोई स्टेटमेंट आ जाती है। पन्नू की नुन्नू काटेंगे लेके आओ। और पता भी खाल से कौन सी आर्यन के ठल्ले कटेगा इसी। जिंदा जला दूंगा अगर कुछ तिरंगा चलाने की बात करेगा। उतनी औकात है, सामान दे के जा रहा हूं। मेरी जो माइयो जो बजरंगी का एक बात देख लिया ना, मेरे बंदों के साथ में चला जाऊं। सच बता रहा हूँ, कोक में मना कर देंगे अपने बाजुए की जगह। मतलब ये बहुत क्या खाते हैं, ये खिलाएंगे खंड सारे चिंदी चूड़ा। आर्टिस्ट जो उभर रहा है, क्या उसको दबाने की कोशिश की जा रही है? दिलजीत दोसांझ का उससे बड़ी आपको बात बताता हूँ क्या है कि वो स्मार्ट कैसे दिख रहे हैं आज? भगवती की कृपा है, माँ पिताजी का आशीर्वाद है और अपना एटीट्यूड है। क्योंकि वतन की माटी वो ऐसे ही दिखती है, चमकती है। क्रीम का पता नहीं, हाँ। लेकिन जो माटी लगाते हैं बस वो माटी काम करती है। तो बस माटी की रही बात स्मार्ट की, तो दो चीज कहता हूँ ना, जब आपने पहला पूछा था क्वेश्चन की सर हाउ आर यू, लीथल, डेंजरस एंड स्मार्ट। बस हिंदुस्तानी है, हर हिंदुस्तानी ऐसे ही है, अकड़ अपनी है। पुष्पा 2 देखी? आई कुड नॉट। नहीं। आई कुड नॉट। उसकी ना उसका आपकी दाढ़ी के साथ डायलॉग बहुत जा रहा है वो। अच्छा, मैं झुकेगा नहीं साला। नहीं हम झुक जाते हैं। हाँ। शादीशुदा आदमी है तो ये जो लोग झूठों में जीतेंगे जो नहीं, वो बिकॉज ये एटीट्यूड है। बट बेस्ट पार्ट ये है ना कि जैसे पुष्पा 2 की आपने बात की, तो वहां पर देवी की जो आप बहुत सारे लोग क्वेश्चन कर रहे थे, बीच में ट्रोल भी कर रहे थे, वो मैंने पढ़ा था कि उस व्यक्ति को आप कह रहे हैं कि साड़ी क्यों पहना हुआ है। आपको पता है वो देवी है, एक देवी माँ है जिनने संहार किया उन लोगों का जो महिलाओं के विरुद्ध, मतलब जो वहां पर औरतों के विरुद्ध राक्षस की पूरी शक्ति थी, जो उनके खिलाफ औरतें उठा के ले जाते थे। तो माई ने अवतार लिया और उन माई ने उस पर कमाल किया। तो ये है। और बट वो तो बहुत बड़ी चीज है। लेकिन रही बात जहाँ झुकेगा नहीं साला, वो वाली बात है। हाँ, अकड़ दिखाओगे तो फिर तो लाश ही गिरेगी वाली बात है। लेकिन वो भी सामने वाले की, अभी इतने बुरे दिन अपने नहीं आए। रही बात झुकने की, तो ऐसा शादीशुदा व्यक्ति है, हमारे पिताजी से एक अच्छी चीज सीखी थी, ये सब अच्छा है लेकिन बेटा रियलिटी में जीना। तुम्हारा बाप तुम्हारी माँ से डरता है, तुम्हें तुम्हारी पत्नी से डरना पड़ेगा। उसका कारण है क्योंकि जो वो करती हैं परिवार के लिए, सम्मान में झुकना जरूरी है। हम तो बिल्कुल झुकते हैं, लेकिन सिर्फ सम्मान में। रही बात भाई की, तो भाई में तो किसी के सामने नहीं झुकते। मैं यही पूछना चाह रहा हूँ, ये लंदन पोस्ट कह रहा था कि डेडलीस्ट मैन अलाइव इन द वर्ल्ड। ये क्या डेडलीस्ट मैन क्या? लंदन पोस्ट वाले हैं, कहते हैं ना कि लंदन में पले हैं। अब वो लंदन में पले के बहुत सारी मीनिंग होती है। तो लंदन पोस्ट लिख रही है, अब उनकी मर्जी है पहली बात तो। हाँ, डेडलीस्ट मैन अलाइव अगर उन्होंने कहा तो इसके पहले किसको कहते थे वो? डेडलीस्ट मैन अलाइव का मतलब क्या होता है? वो उनने को एक टाइटल निकाला, उनने को एक टाइटल दिया। वो कहते हैं लंदन पोस्ट वाले कि द डेडलीस्ट मैन अलाइव। एंड मैं सच बता रहा हूँ, बहुत हम्बल व्यक्ति हूँ एंड आई ओन इट। वो घंटा फर्क नहीं पड़ता कौन क्या कह रहा है। लेकिन रही बात, हाँ, अगर आप वतन के खिलाफ हो तो डेडलीस्ट मैन हो चाहे सिंपलेस्ट मैन हो, है तो खतरनाक ना, होना तो पड़ेगा। क्योंकि जिसके साथ आप लड़ रहे हो वो क्या अच्छे लोग हैं। सर, आप सोशल मीडिया के ट्रेंड्स फॉलो करते हो? थोड़ा बहुत। जब थोड़ा चलो एक आपका डेडलीस्ट वाला साइड है, एक सॉफ्ट साइड भी तो होगा जरूर है। जब आप रिलैक्स मूड में होते हो तो क्या करते हो? व्हाट डू यू डू? ये कमाल की बात बोली। पहली बात तो आज तक मुझे नहीं लगता है, हमारी पूरी जिंदगी की ट्रेनिंग ये है कि अलर्ट रहना है। ओके। अलर्ट, अग्रेसिव, अटैक। ठीक। रिलैक्स होने के लिए मैंने कमाल की चीज चुनी है, मौत।
जिस दिन दफन होंगे, दफन तो वैसे हम होंगे नहीं भाई, हमें तो जलाया जाएगा, हमें तो राख बहेगी, सनातनी है, हम काहे को दफन होने चले, है ना। तो हम दफन तो नहीं होंगे, हमें जब जलाया जाए, राख हमारी जब बहाई जाए माँ में, तो इनकलाब ही आए वापस, वंदे मातरम ही आए, भारत माता की जय ही आए। तो अगर आपको रिलैक्स होने वाली जो बात है, मुझे नहीं लगता कि जीवन में रिलैक्स होने के लिए शायद जन्म दिया गया है। अगर चुने गए हो आप इस जन्म के लिए कि आपको ये जन्म दिया गया है, जाइए और आप कुछ करिए, क्योंकि मेरा धर्म क्या कहता है कि न चाहूं मान दुनिया में, न चाहूं स्वर्ग को जाना, न चाहूं मान दुनिया में, बिस्मिल साहब कह रहे हैं, न चाहूं मान दुनिया, किससे कह रहे हैं, अशफाकुल्ला खान साहब से, जेल में बैठे हुए हैं। न चाहूं मान दुनिया में, न चाहूं स्वर्ग को जाना, मुझे वर दे यही माता, रहूं भारत का दीवाना। और अगर 1000 बार हो मेरा जन्म, 1000 बार भी अगर हो मेरा जन्म, तो माँ हो सिर्फ भारत में ही आना। क्या बात। तो अगर ये प्रार्थनाएं की हैं, चुने गए हैं, तो उस भगवती ने भेजा है, भोलेनाथ ने भेजा है, उस माँ ने चुना है। कमाल की बात देखिए, इस धरा में पैदा हुआ जहां पर कौन कौन, बप्पा रावल जैसे आए, पृथ्वीराज चौहान जैसे आए, मेवाड़ की सल्तनत आई, मराठा एम्पायर आई, रंग की जहां बात करते हैं, तो अगर इस जमीन पे भेजा गया है जहां रंगों में होली के रंग तुमने देखे, हमने शहीद आजम का वो भी रंग देखा है जब रंग बसंती चोला हुआ है। रंग की ही बात है, तुम्हें कोई और रंग पसंद होगा, हमें तो आज सिर्फ तिरंगा पसंद है, और तीनों रंग का वही सम्मान, और बीच के नीले का भी उतना ही सम्मान है। तो अगर इन सम्मान के लिए भेजा गया, जन्म दिया गया, इसका मतलब क्या है, रिलैक्स करने के लिए नहीं साहब, मौत चुनी है रिलैक्स के लिए। मुझे पता है जब फूक दिए जाएंगे और बहा दिए जाएंगे, माँ तेरी माटी, तेरी राख जब तेरी माटी या जब तेरी नदियों में बहाई जाएगी, मुझे लगता है वो रिलैक्सेशन ठीक है। जीते जी तो रोज मेहनत करूंगा, रिलैक्स होने के लिए जीवन नहीं मिला है। अगर मैं चुना गया हूं कुछ काम करने के लिए, तो रिलैक्स होने के लिए नहीं चुना होगा। तो मेरा रिलैक्सेशन जिस दिन मृत्यु होगी, तब अगले जन्म तक का रिलैक्सेशन है, क्योंकि जब जब जन्म मिलेगा, माँ भारत के लिए जो कर सकता हूँ कोशिश करूंगा, इसलिए रिलैक्स करता नहीं हूँ। बहुत सुंदर। मैं आपको सर, हमारी जो ऑडियंस आजकल बहुत एक मान लो अपना जो हमारे कंटेंट में बोलते हैं हुक, अच्छा, ऑडियंस का आजकल एक हुक बना हुआ है, इंडियाज गॉट लेटेंट। आपने सुना है इस शो के बारे में? बड़े लोग उनको जज करते हैं, वो बच्चे आते हैं जो उसमें इंडियाज गॉट टैलेंट, इंडियाज गॉट लेटेंट, समय रैना उसको होस्ट करते हैं, काफ़ी टैलेंटेड हैं और कॉमेडियन है बेसिकली। और उसके साथ बेसिकली क्या करते हैं, 3-4 लोग बैठते हैं, समय रैना कहीं एक क्लिप देखिए उस बच्चे। तो अब यहाँ पे ना एक लोगों के बड़े सारे नैरेटिव्स बन रहे हैं, तो उसमें मैं आपका रिएक्शन जानना चाहता हूँ। मैं आपको कुछ वीडियोस दिखाऊंगा जो बहुत वायरल हो रही हैं करंटली, तो आपका उसमें लाइव रिएक्शन देखते हैं एंड लेट्स सी कि आप उस पर क्या सोचते हैं। जी ठीक है। सो आप कभी समय रैना की वीडियोस पहले कभी फॉलो किया? मैंने बताया समय का, अगर आप उसी बच्चे की बात कर रहे हो, तो मेरे पास एक क्लिप तो आई थी, जहां वे आई थिंक माय डॉटर शेयर्ड इट विद मी, और जिसमें मैंने एक बात कही थी कि ये लड़का, अगर आप उसी बच्चे की बात करो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कश्मीर से आता है बच्चा। हाँ, कश्मीर, बिल्कुल समझ गए, रहना बिकॉज ऑफ लैंग्वेज, बट मैं याद कर पा रहा हूँ। एक चीज मुझे समझ में आई थी, वो जो उस बच्चे की टाइमिंग है, बहुत तगड़ी, अनरियल। बिकॉज क्या होता है ना, वो ब्लेस्ड तो है, इसमें कोई डाउट नहीं। अब आप जो नैरेटिव बोल रहे हो वो मुझे नहीं पता, लेकिन कोई आदमी ना चुना जाता है। अगर किसी व्यक्ति को, हाउ ओल्ड इज ही? So he just I think below 25. क्या बात है। 25 साल की उम्र में, चेस बहुत अच्छा खेलता है वो। 25 साल की उम्र में अगर हम उस बच्चे के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब उसने अपनी एक मेहनत तो की होगी। 100%, ठीक है, 100%. So no, I know. So unbelievable. He is 27. मतलब 26 अक्टूबर 1987 जम्मू प्लेस ऑफ बर्थ। क्या बात है। सो नंबर 8 और शनि महाराज का नंबर है, तो इस साल तो उसका काम होना ही था, बट अच्छी बात है। नहीं, बट देखते हैं। कुछ सर पोस्ट बता रहे हैं दैट हिज इनकम इज आल्सो अबाउट 2.4 CR। काफी तो मतलब 2.4 CR का मतलब ये है कि वो भारत सरकार को टैक्स तो दे रहा है ना। तो आप ये समझो, अगर कोई भी व्यक्ति अपनी फील्ड में कुछ अच्छा करता है, तो हमें ये नजरिया देखना है कि टैक्स दे रहा है, कि वो व्यक्ति अगर टैक्स देता है तो इससे मदद किसकी होती है। फील्ड तो सबकी अब चुनिंदा लोग हैं, उसका कुछ टैलेंट होगा, कुछ क्या बहुत अच्छा टैलेंट होगा, सीधी सी बात है। मैंने क्या कहा, टाइमिंग के बारे में अनबिलीवेबल, बहुत कम लोगों को मिलता है, मतलब ब्लेसिंग है। अब वो ब्लेसिंग किसकी है वो देखते हैं। राइट। तो सर ये एक वीडियो है जिसमें एक लड़का आ रहा है और वो अपनी कुछ स्टोरी बता रहा है, तो हम अपनी ऑडियंस के लिए भी लगा देंगे। दिस इज फॉर यू आल्सो। तो पैसा बहुत है आपके पास, लेकिन शो ऑफ नहीं करते आप। हाँ, ये लिख के ही शो ऑफ कर दिया आपने। कितना पैसा है आपके पास? तो पापा लॉयर है और मम्मी की गवर्नमेंट जॉब है, तो बहुत है। अच्छा, तो ज्यादा कौन कमाता है? पापा, क्योंकि पापा का ओल्ड एज होम भी है ना, तो डोनेशन से आता है। तो कितने ओल्ड लोग हैं उसमें? 35। पहले कितने हुआ करते थे उसमें? पहले तो कम हुआ करते थे, फिर कोविड में साफ हो गए, फिर वापस आ गए।
क्या टेक है आपका इस पे? नहीं तो अब इसमें फन- टेक किस पे देना है, मतलब ओवरऑल आपको क्या लगा, माइंड में क्या नहीं तो थॉट्स आ रही है? थॉट ये है कि वो एक लड़का है, इसमें पहला तो थॉट है इन्वेस्टिगेशन का है कि अगर वो इन्वेस्टिगेट, बिल्कुल सीधी सी बात है, अगर वो कह रहा है कि वो डोनेशन को जो पैसा आता है बेसिकली क्या होता है 12A और 80G का सर्टिफिकेट होता है। अगर किसी को कुछ डोनेशन मिलता है तो या फिर उसने जो कंपनी है वो सेक्शन 8 की कंपनी होगी, अगर वो लड़का बोल रहा है उसके फादर की, तो इस पर इन्वेस्टिगेशन इस बात का है कि अगर डोनेशन आ रहा है, हाँ उसकी जो भाषा है कि लोग साफ हो गए थे, उसको मैं इसलिए नहीं बोलता, बहुत सारी ऐसी जिसको बोलते हैं ना स्लैंग्स होते हैं, बहुत सारी एक लैंग्वेज होती है, बट वो जो सवाल कर रहा है लड़का, इसका मतलब दिमाग का बहुत तेज है, क्योंकि पूरा का पूरा अगर कॉमेडी की आप बात कर रहे हो तो टाइमिंग का खेल होता है, इसीलिए टफेस्ट माना जाता है एक्टिंग के लिए भी। अगर आप कॉमेडी कर सकते हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो वहां पर लोग, उसने कुछ कहा, मुझे नहीं लगा कि उस समय ने उसमें कुछ कहा है जो आपने बोला, लेकिन इस लड़के ने जो कहा है तो इसके बाप की तो जो ट्रस्ट है या जो है पहले तो उसकी इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, है ना। तो सर अब मैं आपको जो एंगल लोगों का दूसरा है, एक तो फनी साइड है ही है, दूसरा क्या एंगल है वो मैं आपको इस वीडियो के बाद दिखाता हूँ। आप ये वीडियो देखिए। हो गया क्या वहां पर? क्या हुआ क्या है? माइनर हार्ट अटैक? तेरे पापा को भी आया था ना शायद? हाँ वो तो पहली बार में हिट रेट उनका एक अटेम्प्ट में क्लियर। क्या क्या मैं So, अब इसका अच्छा, मैं उसके नैरेटिव लड़के का- बताता हूँ। बताइए। अब इसका नैरेटिव क्या है कि एक तरफ तो चलो फनी है, मजा भी आ रहा है, इवन मैंने भी कुछ एपिसोड देखे हैं लेटेंट के, वो मजा आता है। अब दूसरा नैरेटिव जो लोग उठाना चाहते हैं, जो लोग आपसे सुनना भी चाहते हैं, कि एक तरफ हंसी है ठीक है, पर एक तरफ जो हमारा यूथ जा रहा है वो क्या कर रहा है, अपने पिता के मरने पर हंस रहा है कि मेरा बाप मर गया। ठीक है, उसका मरना ही बनता है ना उसके बाप का। यहाँ तो उनके पिताजी के मरने के पहले एक कमाल की चीज है, परवरिश ढंग की देते। कॉमेडी ठीक है, मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पिताजी गिरते हैं और आप हंसते हो तो उसके दो नैरेटिव है ना, बाप गिर गया, बूढ़ा गिर गया, और एक अरे पिताजी आपको कुछ हो गया। औलाद का एक बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ना, क्या होता है यहाँ बात, एक बाप कार देता है, दूसरे माँ बाप संस्कार देते हैं। सर लोग इस पे भी हंस रहे हैं। आप सब बता दीजिए, उसके कपड़े काट रहे हैं उससे, इसकी स्टोरी है कि एक लड़की है प्रियंका, ओके, उसका दोस्त एक डिजाइनर है। नहीं तो ये कॉमेडी शो है ना, कॉमेडी शो है, ठीक है, तो फिर उसमें ये क्यों है? हाँ। की अब चीज़ ये है? ये लड़की आई अपनी कुछ बात स्टोरी सुनाने, ओके। और ये बताया जा रहा है कि इसने कुछ अपने हस्बैंड को भी चीट किया, इस तरह की कुछ स्टोरी है। अब ये अपने हस्बैंड की स्टोरी बता रही है। इसका दोस्त है आदिल, जो कि इसके कपड़े फाड़ रहा है। आदिल प्रियंका के कपड़े फाड़ रहा है, एक डिजाइन बना रहे हैं, एक तरह से इनके लिए डिजाइन है, ठीक है। तो अब जो लोग कह रहे हैं ना, जो लोग कह रहे हैं कि भाई हम, ये सवाल समय पे भी आ रहा है कि भाई समय किस तरह का कंटेंट प्रमोट कर रहा है। प्रमोट कैसे कर रहा है? अगर देखिए इसमें बहुत सिंपल सी बात है, मैं उस बच्चे को जानता नहीं हूँ, मैं एक बात की इज्जत कर रहा हूँ, वो लेजेंड है, बताता हूँ वो लेजेंड क्यों है। उसकी टाइमिंग कमाल है। तो लेजेंड जब कहते हैं ना किसी के लिए, लेजेंड बहुत बड़ा वर्ड होता है, लेकिन हर 10 साल में कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो कल्ट क्रिएट करता है, अच्छे की भी बुरे की भी। ओसामा बिन लादेन आया, उसकी बुरी कल्ट हुई, बट एट द सेम टाइम नेवी सील्स ने मार दिया, तो नेवी सील के बाद क्या होगा, स्पेशल फोर्सेस में नेवी सील्स की एक कल्ट बन गई कि भाई नेवी सील, उसके पहले किसी को नहीं पता था। 26/11 का हमला हुआ, लश्कर के लड़के आए, उसके बाद वहां पर जमात के लड़के थे, उन लोगों ने अटैक किया, तो कल्ट किसकी हो गई? वहां से बुरहान वानी वाली एक गैंग निकली जो कश्मीर में उसकी कल्ट को फॉलो करी, बट एट द सेम टाइम एनएसजी की कल्ट आई ना, आया ठोक दिया। तो मेजर संदीप उन्नीकृष्णन जो बलिदानी। मैं ना आपको ना एक ना बात बताता हूँ अपने कॉलेज टाइम की। मुझे ना इनकी पोस्ट डालने के लिए ना ग्रुप में से ना रिमूव कर दिया गया, क्योंकि ना आज के समय में ना लोगों को ना देशभक्ति की ना पोस्ट ना पसंद ही नहीं है। और आपको मेरी आवाज़ ना थोड़ी ना लिप सिंक के साथ ना मैच होकर नहीं मिल रही होगी, क्योंकि ना मैंने ना, मेरा माइक ना बंद हो गया था और मैंने ये अलग से आवाज़ शूट की है, जो मैंने बोला है वही है, पर लिप सिंक के साथ ना ये मैच नहीं होगा। फिर ना रिमूव कर दिया था। रिमूव करने का मतलब ये था कि ना कि मैं देशभक्ति की ना पोस्ट डालता था, और आज का जो यूथ है ना उनको ना देशभक्ति की ना बहुत, मैं ना मैक्सिमम यूथ की बात कर रहा हूँ, मिनिमम नहीं, ठीक है। मिनिमम यूथ कैसा है वो आप लोग भी देख रहे हैं, मुझे पता है, ठीक है। जो मैक्सिमम यूथ आजकल ना कुछ हो गया है ना, वो कुछ ऐसा है, उनको ना देशभक्ति की बातें और ना अपने धर्म की बातें ना ज़्यादा पसंद नहीं है, इस चक्कर में उन्होंने रिमूव मार दिया था। बाकी ओवरऑल इनकी अगर बात करें तो ये सही है अपनी जगह ना, देशभक्ति की बातें करते हैं, अच्छे विचार देते हैं, सही है। बाकी अगर जो तीनों वीडियो जो दिखाए गए उनकी अगर मैं बात करूँ, वो तो मुझे तीनों बकवास लगे, ठीक है।
बाकी अगर आप चाहते हैं कि मैं इनके ऊपर पार्ट 2 भी करूं, अगर एक कमेंट भी आ गया ना तो मैं पार्ट 2 ज़रूर करूंगा। अगर एक कमेंट में मुझे बता दिया गया कि हाँ भाई पार्ट 2 करना है तो मैं बना दूंगा, पार्ट 2 भी बनाऊंगा, पार्ट 3 भी बनाऊंगा अगर आपने चाहा तो। गणतंत्रता दिवस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।